हाय गाइस, सो आज का एक्चुअली ये व्लॉग नहीं है. दिस इज एन इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू शेयर विद यू. सो आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस के लिए पूरा दुनिया का जो हाल है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है. वेल सो मैं एक्चुअली भूटान गई थी इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ फेब्रुअरी बाय द स्टार्ट ऑफ मार्च एंड आई केम बैक टू बॉम्बे ऑन द 14th ऑफ मार्च. सो एग्जैक्टली आज 2.5 महीना हुआ है कि मैं क्वारंटाइन में हूँ, सेल्फ क्वारंटाइन में इन माई मुंबई फ्लैट एंड माई पेरेंट्स आर इन असम. माई होम टाउन इज इन असम, सिलचर में. सो बहुत टाइम से वो लोग बोल रहे थे कि आ जाओ घर, बट ऑब्वियसली एयर ट्रेवल, रोड ट्रेवल सब बंद था, इसलिए हम ट्रैवल नहीं कर पाए थे तभी. सो वी एक्चुअली बुकड अ टिकट इन द फर्स्ट लॉकडाउन, जो कि कैंसिल हो गया फॉर ऑब्वियस रीजंस. इसके बाद मैंने वापस से 25th मई को बुक किया था, वो कैंसिल हुआ. देन 31st में वो भी कैंसिल हुआ. देन फाइनली टुडे इज द 1st ऑफ जून, एक्चुअली टेक्निकली इट्स द 2nd ऑफ जून. सो फाइनली आज मैंने टिकट बुक किया वापस से स्पाइस जेट में. सो होपफुली आज मैं अपने घर पे फ्लाई बैक कर सकती हूँ. आई नो दिस इज नॉट ए गुड टाइम टू ट्रेवल एंड ऑल, बट लाइक माई पेरेंट्स आर देयर एंड दे आर लाइक very tensed about me. So this is the reason only I am taking this risk of going all the way from Mumbai to Silchar. So Mumbai to Silchar मेरा जो फ्लाइट है वो कुछ 6 घंटे का है. So that is going to be a tough thing. मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, तो कुछ प्रिकॉशंस मैंने लिए हैं ट्रेवलिंग के लिए. सो अगर आप भी ट्रेवल करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, so प्लीज आप भी ये प्रिकॉशंस लीजिए. So these are some of the precautions which you can like get in any pharmacy or like any medical shop or something. So these are like the gloves and what we usually do. दिस इज अ मास्क. सो आप जनरल मास्क से बेटर है कि आप ये प्रोटेक्शन 3 लेयर मास्क काइंड ऑफ कुछ फिल्टर मास्क ले ली, विच इज लाइक गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो टुक सम एडिशनल प्रिकॉशंस बिकॉज महाराष्ट्र में केसेस आज के डेट में इट्स लाइक अराउंड 65,000 एंड बॉम्बे में अलोन इट्स 39,000. सो यू कैन इमेजिन लाइक ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई इज अ बिट रिस्की इन दिस टाइम. सो आई ऑल्सो टुक दिस फेस शील्ड and my father was forcing me, so I took this PPE kit. So PPE kit का actually जो काम है वो मुझे ज्यादा फ्लाइट में यूज होगा, बट एक्चुअली मैं यहाँ से कैब लेके जाऊंगी, देन आई विल बी इन द एयरपोर्ट एंड ऑल एंड आई डोंट नो हाउ द सिचुएशन इज. सो आई विल बी ऑल्सो यूजिंग दिस PPE kit. सो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ और ये लोग हो गई रेडी. आई डोंट नो कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट दिस इज हाउ इट शुड बी. यू शुड बी सेफ. सो अभी जाते हैं, फिर मिलते हैं एयरपोर्ट में. हमें एक सिंगल कैब नहीं मिला एयरपोर्ट के लिए. सो दिस इज़ वाई वी हैव टेकन एन ऑटो फॉर द एयरपोर्ट. ट्रॉली यूज़ करना है तो पहले उसे सैनिटाइज कीजिए, इसके बाद ही यूज़ कीजिए. तो हम जैसे अभी पहुँचे हैं मुंबई एयरपोर्ट. यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्होंने फ्लावर्स का डिज़ाइन बना के रखा ताकि एक से लोगों का डिस्टेंस बना रहा है. तो यहाँ पे एंट्री में सब लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है एंड इसके बाद दे विल अलाउ इनसाइड. आई थिंक दे विल आल्सो चेक द आरोग्य सेतु ऐप. सो अभी मेन सिक्योरिटी काउंटर में हम लोगों का आरोग्य सेतु ऐप चेक हुआ, देन टेम्परेचर चेक हुआ, बोर्डिंग पास चेक हुआ एंड नाउ वी हैव कम टू द बैगेज ड्रॉप. तो स्पाइस जेट में आई थिंक मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस ने ये सिस्टम किया है कि आपके वर्क चेक इन आपके लिए मैंडेटरी है एंड यहाँ पे एक्चुअली वर्क चेक इन के बिना आप बैग्स नहीं ले सकते. एंड जस्ट ओनली 1 सूटकेस ऑफ 20 kilos इज अलाउड पर पर्सन. लाइक 1 person कैन कैरी 1 bag ऑफ 20 kgs. एंड यहाँ पे वेब चेक इन में ही आपको वो डिक्लेयर करना पड़ता है एंड देन वेब चेक इन के बाद आपको यहाँ पे आके सिर्फ बैगेज ड्रॉप करना पड़ता है. सो नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द काउंटर. Got the boarding pass and now heading for the security check-in. So just अभी हो गया हमारा सिक्योरिटी चेक-इन एंड अभी हम बढ़ रहे अपनी पहली फ्लाइट की तरफ. सो हमारी जो पहली फ्लाइट है वो है कोलकाता तक, जो कि कुछ 2.5 घंटे की एंड फिर कोलकाता में 1 घंटे का लेओवर के बाद हम जाएंगे सिलचर. आप बॉम्बे एयरपोर्ट देख सकते हो. दिल्ली में पहली बार मैं मुंबई एयरपोर्ट को इतना ज़्यादा वीराना देख रही. तो गेट की तरफ बढ़ रहा है, थोड़े बहुत शॉप्स में खुला है. बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है हाइजीन का. कुछ भी टच नहीं कर रहे ये लोग, ना ही बैग्स को टच कर रहे, ना ही बोर्डिंग पास, ना ही कुछ. सो एवरीथिंग हैज़ बीन डिजिटलाइज्ड. सो क्या तुम्हारा कैमरा वगैरह चेक हुआ है? निकाला नहीं गया? नहीं, वो तो रेगुलर
सारे कैमरास, लेकिन फिर भी निकाले थे। Too hot with this whole thing. तो बैठने का यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अभी फ्लाइट अभी तक आई नहीं है, तो हम वेट कर रहे हैं। एंड वेटिंग एरिया में यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट को लोगों ने ऐसा बनाया कि एक सीट छोड़ के है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, राज वहाँ पे बैठा है बीच में। सो हम पूरे यूनिफॉर्म में हैं, पीपी किट फुल है, फेस शील्ड ऑन, मास्क ऑन। एंड अभी हम बोर्ड करने जा रहे हैं फ्लाइट। सो थोड़ा सा स्केरी है अभी, बिकॉज फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग आई डोंट नो कितना ज़्यादा मेंटेन होगा, बिकॉज मिडिल सीट भी फुल है। सो दैट्स व्हाई वी आर ऑल्सो स्केयर्ड। थैंक यू। देखो हमको क्या मिला है। स्पाइस जेट में मास्क एंड फेशियल दे रहे हैं। हाँ, हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर अप इसमें। वाओ, मम्मी आर गोइंग टू मार्स। यू लुकिंग लाइक मार्शल मूवी का शूट चल रहा है और हम मार्स में जा रहे हैं। यस, यू कैन जंप। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं रहेगा, यू कैन फ्लाई। हाँ सीरियसली, मेरे को ऐसे फील हो रहा है। ये हमें जंप जंप जंप। ओह गुड मॉर्निंग। हम कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, कलकत्ता एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं। एंड राजा भी अभी बस सो के उठा है। सो कलकत्ता एयरपोर्ट से जो हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट है वो अभी से कुछ 1 घंटे से भी कम टाइमिंग में है, तो पता नहीं हम कैसे पकड़ेंगे वो फ़्लाइट। सो एंट्री लेते हुए कोई भी टेम्परेचर चेक वगैरह नहीं हुआ यहाँ पे। So that we know the next flight is in 40 minutes only, and उनके हिसाब से 45 मिनट्स में बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है। बट यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ को कुछ भी कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला क्या नहीं। एंड अगर हम लोगों को वापस से सिक्योरिटी चेकिंग के थ्रू से जाना है, देन इज गोइंग टू टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम। एंड पता नहीं फ्लाइट भी हम पकड़ पाएंगे कि नहीं। सो हमने एक्चुअली ट्राई किया था प्रायोरिटी चेकिंग करने के लिए, बिकॉज हमारा फ्लाइट अभी से बस 20 मिनट की देरी पे है। एंड they still did not allow us to take his check-in earlier than other passengers जिनके फ्लाइट्स भी लेट है। एंड अभी बस 20 ही मिनट है फ्लाइट जाने में। हमारा चेकिंग जस्ट अभी कंप्लीट हुआ। आई डोंट नो हाउ दे विल allow us or not, but it is a connecting PNR, so they have to do something. अभी ऑलरेडी हम लोग अपनी गेट पे पहुंच गए हैं एंड द बसेस हैज ऑलरेडी कम टू पिक अप पीपल। आई होप आवर फ्लाइट इज स्टिल एक्सेप्टिंग पैसेंजर्स। सो सच में खराब वेदर की वजह से हमारा फ्लाइट आधा घंटा लेट हो चुका है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि इन्होंने बोर्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। सो एनीवे थैंक गॉड कि फ्लाइट लेट हुआ, बट इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द social distancing norms Calcutta Airport is also following, if you can see. So दोनों चेयर्स के बीच में एक क्रॉस साइन दिया हुआ है। सो कुछ लोग तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ फॉलो कर रहे हैं।
यहाँ पे कैलकाटा एयरपोर्ट में तो मैं जैसे कि आपने देखा है कि हम लोग बहुत भाग के आए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा एयरपोर्ट हम लोग घूम के आए हैं, एंट्री से लेके घूम के, फिर सिक्योरिटी चेक इन के लेके सेकेंड वेटिंग एरिया में हम लोग अभी बैठे, लेकिन अब तक मुझे एक भी सैनिटाइजिंग स्टेशन नहीं मिला। मे भी होगा साइड में, बट मुझे ये रूट में तो नहीं मिला जहाँ से मैंने डोमेस्टिक ट्रांसफ़र लिया। सो दिस इज़ वन हिकअप फॉर मी। रही बात ये कॉस्ट्यूम की, सो कॉस्ट्यूम एक्चुअली मैंने हार्डली लोगों को देखा पीपीई किट पहनते हुए। बॉम्बे में आई सॉ अ फ्यू पीपल जिन्होंने पीपीई किट पहना है, एंड मैंने और आज में तो पहना ही था। एंड कैलकाटा एयरपोर्ट में मुझे अब तक एक भी इंसान नहीं देखा जिसने पीपीई किट पहना है। तो आई कैन नॉट सजेस्ट कि आप पीपीई किट पहनो या समथिंग, बट ऑब्वियसली इट्स एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। सो अगर आप पहनते हो तो ऑब्वियसली इट्स बेटर, इट्स ऑलवेज बी सेफ देन टू बी सॉरी। कपड़ों के अंदर में घुस के मैं सफोकेट महसूस कर रहा बहुत ज़्यादा, बट जान है तो जहान है। बस कोशिश कर रहा हूँ कि सेफली घर तक पहुँच जाए, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल लूँगा। और सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए ऐसे, किसी के बारे में सोच के कि मेरा गेटअप कैसा होगा, कौन क्या हंसेगा, ये बिना सोचे अपने आप को सेव करके आपको घर तक पहुंचना चाहिए या ट्रेवल करना चाहिए। क्योंकि बात क्या है कि आपको अगर कुछ होता है तो आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी होता है। सो एक्चुअली यू आर सेविंग योर फैमिली अगर आप अपना ख्याल रखते हैं। तो जब फाइनली डन वापस से रेडी होते हैं फ्लाइट में जाने के लिए। तो ये एक्चुअली एक छोटी फ्लाइट है विच इज़ एन 8 ईयर फ्लाइट, एंड सॉरी ये एक्चुअली एक छोटी फ्लाइट है विच इज़ एन 8 ईयर फ्लाइट, एंड यहाँ पे बस दो सीट का वो होता है। सो दैट इज़ द रीज़न लाइक वी विल बी लिटिल सेफर बिकॉज हमारे साथ और कोई नहीं होगा। दिस इज़ जस्ट वन आयल सीट एंड वन विंडो सीट। सो अभी लास्ट बोर्डिंग कॉल है, सो वी हैव टू रश। To our second flight to Silchar. यहाँ पीछे लगाता है सामान को सामने वाले को के पीछे। करने के बाद So we just landed at Silchar airport. ये मेरा टेम्परेचर चिट है एंड दिस इज़ माई लगेज ऑल सैनिटाइज्ड। सिल्चर एयरपोर्ट में जस्ट अभी हम लोग आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन ईज आउट है बोल के मैंने पेश निकाल लिया। तो यहाँ का जो प्रोसीडियर ये है कि आपको सबसे पहले आके लाइक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ये लोग आपको जो भी हैंड लगेज वगैरह है वो सैनिटाइज करेंगे। देन आपका यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाएगा। टेम्परेचर लेने के बाद ये लोग आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे विच लुक्स समथिंग लाइक दिस, एंड इसमें आपका फुल नेम, देन जेंडर, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब देना पड़ता है। एंड इसके नीचे ये कॉलम में लाइक दिस कॉलम, सो दिस कॉलम दिस इज़ फॉर मेडिकल पर्पज़, जहाँ पे ये आपका डिटेल्स फिलअप करने का कॉलम होता है। तो मेरा जो टेम्परेचर है दैट इज़ 97.1 विच इज़ लाइक वेरी वेरी नॉर्मल।
इसको छोड़ के क्वारंटाइन का यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। वन इज़ लाइक होम क्वारंटाइन एंड अदर इज़ लाइक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी 2 पार्ट है, विच इज़ लाइक वन इज़ फ्री क्वारंटाइन एंड द अदर इज़ पेड क्वारंटाइन। सो फ्री क्वारंटाइन के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस जैसे NIT देन सम स्कूल्स एंड ऑल जो कि कन्वर्ट किया गया है क्वारंटाइन सेंटर्स में, विच इज़ अ बिग बिट डाइसी मेरे हिसाब से। एंड अनदर वन इज़ अ पेड क्वारंटाइन जहाँ पे 5 होटल्स का ऑप्शन है। तो वो ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना पड़ेगा आपके बजट के हिसाब से कि आप कैसा होटल में रहना चाहते हो। सो यहाँ पे पेड क्वारंटाइन के लिए यू हैव टू फिल अनदर फॉर्म विच लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज एन अंडरटेकिंग व्हाट यू हैव टू गिव एंड देन लाइक फिल अप द डिटेल्स एंड नेम ऑफ द होटल। सो वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको लिया जाएगा एक रूम में जहाँ पे आपका किया जाएगा स्वैब टेस्ट। इसके बाद आपको लिया जाएगा आपने जो भी क्वारंटाइन फैसिलिटी चूज़ किया उसमें। स्वैब टेस्ट होने के बाद रिजल्ट आ जाता है कुछ 2-3 दिनों में। अगर आपका रिजल्ट आता है नेगेटिव देन यू कैन मे बी यू विल बी सेंड टू होम फॉर रिमेनिंग 11 डेज ऑफ होम क्वारंटाइन। एंड अगर आपका ऑब्वियसली रिजल्ट आता है पॉजिटिव देन गॉड फॉरबिड। सो जब तक स्वैब टेस्ट नहीं होता, स्वैब टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता है, लगभग 4 से 5 दिन आपको किसी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। बट इन केस इफ़ यू आर सिंगल गर्ल or you are pregnant or above 60 years of age, you can go for home quarantine directly from the airport. So that is the reason like we chose for a paid quarantine. So the hotel we chose is Hotel Kalpataru. I will just go there and see for myself because अपने होम टाउन में होटल्स कैसे होते किसी को नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता है। So anyway, so अभी हम खड़े हैं क्यू में स्वैब टेस्ट के लिए। स्वैब का स्वैब टेस्ट हो जाए इसके बाद का जो अपडेट है वो मैं आपको दे सकती हूँ। सो ये कंटेनर मुझे दिया गया है जिसके अंदर मेरा स्वैब टेस्ट का स्ट्रिप रखा जाएगा एंड दिस इज़ द लैब। Dura just did the swab test and it hurts like इन्होंने पता नहीं कुछ एक थ्रेड जैसा कुछ एक प्लास्टिक का लिया एंड पूरे नाक के अंदर डाला एंड वेंट राइट इनसाइड माय ब्रेन। मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रेन पियर्स करके वो जा रहा है। इट्स हर्टिंग, इट्स लाइक स्टिल हर्टिंग। आई डोंट नो कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, बाकी लोगों को हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, आई हैव टू आस्क राज। बट दिस इज हॉरिबल एक्सपीरियंस, दिस स्वैब टेस्ट इज। सो डिक्लेरेशन वगैरह हो चुका है एंड ये बस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे हर एक होटल्स में पेड क्वारंटाइन या सेल्फ क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन जहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे ये लोग लेके जा रहे हैं। तो बस में ही आपको जाना पड़ेगा क्वारंटाइन फैसिलिटी सेंटर्स में। सो गाइस फाइनली हमने होटल में चेक इन कर लिया है। ये हमारा रूम है जो हमने चूज़ किया है। सो यहाँ पे भी लाइक आप रूम अपने बजट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। सो हमने ये रूम चूज़ किया। इस स्टैंडर्ड का रूम सिल्चर में अराउंड समथिंग 2500 to 3000 रुपीज़ का होता है। सो हमने आके हम फ्रेश हो चुके हैं बिकॉज इतना ज़्यादा हमने जर्नी किया है तो, लेकिन नहाना काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। सो वी केप्ट लाइक ऑल ओवर पीपी किट्स ड्रेसेस वगैरह सब अलग से एक बैग में लेकर आई थी बॉम्बे से। सो वहाँ पे मैंने सारा अपना चीज़ें स्टोर कर लिया है, पीपी किट्स वगैरह। एंड वो जब हम होम क्वारंटाइन में जाएंगे उसके बाद ही वो जाके उसको डील करेंगे। अभी फिलहाल कुछ टच नहीं करना है। एंड दिस इज राज, ही इज ऑल्सो गॉट फ्रेश एंड अभी वो कर रहा है अपने टिकटॉक के वीडियोस एडिट। सो राज कैसा लगा तुम्हारा ये ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस? जो भी है बहुत टायर्ड था, अभी फ्रेश होके जब बैठा हो तो अच्छा लग रहा है मुझे। सो आई एम फीलिंग गुड। और अपने टिकटॉक वीडियोस के साथ तो मैं हमेशा खुश रहता ही हूँ। ऑल राइट गाइज, सो अभी आपको पता चल गया है कि पेड क्वारंटाइन लगभग कैसा होता है। इट्स नॉट लाइक वेरी बैड। सो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई बिकॉज जैसे हमने बॉम्बे एयरपोर्ट में एंट्री किया इतना ज़्यादा हैसल था सब कुछ एंड हम भी बहुत ज़्यादा स्केयर थे बिकॉज ये सिचुएशन हमने पहले कभी फेस नहीं किया है। सो कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा अगर इनकेस आप ट्रेवल कर रहे हो। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम चेकलिस्ट विच माइट हेल्प यू आउट। सो सबसे पहले जो आपको करना है कि अगर आपने टिकट्स ऑनलाइन बुक किए हैं, सो स्पाइस जेट की बात मैं कर सकती हूँ कि स्पाइस जेट में वेब चेक इन मैंडेटरी है। सो हमने घर से निकलने से पहले हमने वेब चेक इन कर लिया था। अपने पसंद का सीट भी हमने चूज किया था बिकॉज
सीट इसलिए चूज किया था बिकॉज अगर आप एयरपोर्ट चेक इन में जाते हो मे बी आपको साथ में सीट ना मिले, देन इट बिकम्स अ लिटिल मोर स्केरियर, सो वी चोज द सीट्स टुगेदर फॉर अस। देन उसके बाद आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसमें आपको सारा अपना डिटेल्स भरना पड़ेगा, आप कहाँ से हो, लोकेशन, एज, आपके जो सिम्टम्स लास्ट कुछ दिनों के, एंड उसके बेसिस में अगर आप सेफ आते हो एक ग्रीन टैग आएगा, अगर आपका उसमें ग्रीन टैग आ गया है दैट मीन्स यू आर सेफ टू एंटर द एयरपोर्ट। सो वो हमने डाउनलोड कर लिया था आरोग्य सेतु ऐप एयरपोर्ट में जाने से पहले। सो उसके बाद जो आपका बैगेज टैग्स, ऑब्वियसली दे डू नॉट टच एनीथिंग इन द बॉम्बे एयरपोर्ट। सो बैगेज टैग्स भी होता है, जैसे आप वेब चेक इन करते हो आपको बोर्डिंग पास के साथ आपका बैगेज टैग्स भी स्पाइसजेट भेज देते हैं। उस बैगेज टैग को इनकेस अगर आप प्रिंट नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, उसको आप एक A4 शीट के पेपर में आप उसका पूरा डिटेल्स लिखिए, PNR, आपका डेस्टिनेशन एंड ऑरिजिन उस पर लिखिए एंड आपके बैगेज जो भी लगेज उसके ऊपर आप चिपका दीजिए। लगेज के सीन स्पाइसजेट का ये है कि दे अलाउ 20 किलोज ऑफ लगेज फॉर चेक इन बैगेज के लिए, एंड आपको हैंड बैगेज के लिए 7 किलो ही अलाउ होता है। लेकिन आपको चेक इन बैगेज आप 10-10 किलो का नहीं ले सकते हो, एक ही बैग होना पड़ेगा 20 किलोज का। अगर 20 किलो से वो कम हो तो वो आपका नुकसान है, बट नॉट मोर देन 20 किलोज, नॉट मोर देन 1 बैग। वो हो गया आपका लगेज के बाद। जैसे ही आप एंट्री लेते हो एयरपोर्ट में आपका टेम्परेचर ऑब्वियसली चेक किया जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप चेक किया जाएगा, बिल्कुल भी टच नहीं करके आपका बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ चेक करते हैं बॉम्बे एयरपोर्ट में, सभी एयरपोर्ट में सेम सिस्टम ही है। एंड देन यू एंटर एंड गो टू द लाइन, जो भी आपका जनरली जो लाइन, अगर आपने वेब चेक इन पहले किया होगा तो आपको पता है कि वेब चेक इन का बैगेज ड्रॉप का अलग ही लाइन होता है। सो वी वेंट टू दैट लाइन, देन वी ड्रॉप्ड आवर बैगेज ओवर देयर एंड उसके बाद हमने सारा जो हमारा बोर्डिंग पास है वो हमें मिला है वापस से उधर से। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दैट शुड हैव बीन द डिजिटल बोर्डिंग पास, येट वो बोर्डिंग पास हमें मिला है। सो एनीवे, तो बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लोग सीधा हम गए हैं सिक्योरिटी चेक इन काउंटर में। सिक्योरिटी चेक इन में एज यूजुअल सारे जो कैमरा की चीजें वो सारा निकाला गया, हमारा टच नहीं किया गया है। सामानों को मैंने ट्रे में रख दिया, ट्रे वेंट बाय दैट एंड ऐसा हाथ उठा के हमने बस क्रॉस किया है, दे डिड नॉट टच दैट थिंग विथ ऑन अवर बॉडी। एंड इसके बाद हम फ्लाइट में चढ़ गए। फ्लाइट में चढ़ने के पहले जैसे कि आपने देखा है कि फेस शील्ड एंड फेस मास्क वाज गिवन बाय स्पाइसजेट फॉर फ्री, एंड वो पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, मैंडेटरी था फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट में दे डिड नॉट गिव अस एनी फूड और एनीथिंग, ओनली द वाटर बॉटल वाज गिवन टू अस। अगर पॉसिबल है तो प्लीज कैरी योर ओन वाटर बॉटल, बिकॉज जितना हो सके उतना अवॉइड करना बेटर है एक्सटर्नल चीजों को टच करना। इसके बाद जैसे हम कैलकाटा में आए, द सेम प्रोसीडियर वाज देयर। जनरली जैसे एयरपोर्ट ट्रांसफर होता है, हम लोग वैसे ही कैलकाटा एयरपोर्ट से दूसरा हमने फ्लाइट पकड़ा सिलचर के लिए। सिलचर एयरपोर्ट में इट वाज सरप्राइजिंगली दे वर मेंटेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेरी गुड हाइजीन एंड एवरीथिंग। सो सारा चीजें हमारा सैनिटाइज किया गया। इसके बाद हम बाहर निकले तो हमें 2 ऑप्शंस पूछा गया कि पेड क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन लाइक कॉलेजेस एंड स्कूल्स को उन्होंने कन्वर्ट किया है, विच इज अ बिट टैकी थिंग एंड थोड़ा सा हिकअप भी मे भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। सो एनीवे आई चूज फॉर द पेड क्वारंटाइन, जिसमें मेरे शहर में देयर वर लाइक 5 लिस्ट ऑफ होटल्स, 5 अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ होटल्स, जिसमें से मैंने कल्पतरु चूज किया है बिकॉज इट्स अ सेफर एंड फैमिली होटल एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो न्यू द पीपल ओवर देयर, सो दैट वाज लाइक अ सेफर ऑप्शन फॉर मी। एंड उसके बाद होटल क्वारंटाइन अलग अलग प्राइसेस होता है, जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। सो उसके बाद हमें वो डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपको पेड में जाना है कि इंस्टीट्यूशन में जाना है। वो देने के बाद इन केस अगर आप प्रेग्नेंट है या अबव 60 है या सिंगल फीमेल है, यू कैन डायरेक्टली चूज फॉर होम क्वारंटाइन। बिकॉज मैं आज के साथ आ रही थी, सो आई हैड टू चूज फॉर लाइक ए पेड क्वारंटाइन थिंग। एंड लेकिन क्योंकि अगर आप अकेले आते हो, यू कैन डायरेक्टली डिक्लेयर एट द एयरपोर्ट कि मैं अकेली लड़की हूँ, सो आई विल गो फॉर होम क्वारंटाइन। सो इसके बाद हमें काफी लंबा लाइन में खड़ा रहना पड़ा। स्वैब टेस्ट हुआ, जो कि मेरी नाक की बैंड बज गई थी जिसमें। इसके बाद आप अपने प्राइवेट व्हीकल में बिल्कुल नहीं आ सकते हो, कुछ भी आपके घर वाले भेजे तो आप उसमें नहीं चढ़ सकते हो। गवर्नमेंट अप्रूव जो कार होगा, जो व्हीकल होगा, उसमें एस्कॉर्ट के साथ ही आपको आना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन या पेड क्वारंटाइन, जो भी आपका क्वारंटाइन फैसिलिटी, या भले आपके घर पे आप जा रहे हो तो वहां भी गवर्नमेंट की गाड़ी आपको पहुंचाएगी। सो उसके बाद आप गवर्नमेंट की गाड़ी में पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे आके होटल के नॉर्मल फॉर्मेलिटीज वगैरह करना पड़ेगा एंड देन यू चेक इन टू द होटल। सो ये ऑप्शन होता है इसका क्वारंटाइन का।
एंड क्वारंटाइन में आपको सिलचर की मैं बात करूँ, मतलब असम की बात करूँ कि पेड क्वारंटाइन में रूम रेंट आपको देना पड़ता है, जो कि कुछ अलग ही रूम रेंट होता है, जनरल टैरिफ से नहीं होता है। फूड यू हैव टू पे ऑन योर ओन। फ्री क्वारंटाइन में ऑब्वियसली खाना भी फ्री होता है। पेड क्वारंटाइन में आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो होता है एक सब्सिडाइज रेट में वो लोग देते हैं। फूड क्वालिटी जनरली कल्पतरू का अच्छा ही है, तो आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑन दैट। आपको घर वालों से कुछ भी नहीं मिल सकता है, ना ही आप घर वालों से मिल सकते हो, ना वो लोग आके आपको होटल में मिल सकते हैं, ना ही वो लोग आपको कोई सामान भेज सकते हैं। सो इन केस अगर आपको बेडशीट्स वगैरह भी लाना है, सो मेक श्योर यू आर कैरिंग इट फ्रॉम योर प्लेस ऑफ ओरिजिन, लाइक द जर्नी डेस्टिनेशन। अगर नहीं है तो जनरली वो क्लीन ही होता है, सो यू हैव टू एडजस्ट ऑन दैट। घर से आप कुछ भी नहीं मंगवा सकते हो जब तक आप होटल क्वारंटाइन में रहते हो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट की जो स्वैब टेस्ट होता है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है आपको ये क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इसके बाद आप होम क्वारंटाइन में जा सकते हो विद ए सील, जहाँ पे आपको होम क्वारंटाइन के अंदर आपको पूरे घर को क्वारंटाइन किया जाएगा एंड यू वोंट बी allowed to go out, even your family won't be allowed to go out, और कोई बाहर से कोई आ भी नहीं सकता है। सो होम क्वारंटाइन में जाने से पहले आपको स्वैब टेस्ट रिजल्ट आना जरूरी है। असम में जनरली 4 to 5 days में आ जाता है। सो मैं सोच रही हूँ कि मे बी 4 से 5 दिन मुझे होटल में रहना पड़ेगा। जैसे एक बार स्वैब टेस्ट का रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैं रिजल्ट यहाँ पे दिखा सकती हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे वापस एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आएगा, मुझे ये होम क्वारंटाइन का सील लगाया जाएगा एंड इसके बाद मैं घर जा सकती हूँ अगले 11 या 12 दिन जो भी बचा होगा उसके लिए। तो फिलहाल मैं मान के चल रही हूँ कि 4-5 दिन तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल रहना ही है। मैं चाह रही थी कि क्या एग्जिट सिस्टम है इस क्वारंटाइन से निकल के होम क्वारंटाइन का जाने का, वो भी मैं दिखाऊं, बट कोइंसिडेंटली के लिए बहुत सारे लोग मैंने इंस्टा पे काफी सारे स्टोरीज डाले थे, तो बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग, बहुत सारे अलग लोग भी चाह रहे हैं कि क्या सिस्टम है, क्या फैसिलिटी है, उनको भी वो जानना है। तो मैं ये ब्लॉग एक्चुअली घर में जाने से पहले ही मैं रिलीज कर रही हूँ, बिकॉज वो जर्नी का जो सिस्टम है, जो प्रोसीडियर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। सो क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में क्वारंटाइन का अलग अलग फैसिलिटीज है, अलग अलग सिस्टम्स है। सो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो लोग असम में नहीं रह रहे मे बी उनके लिए वैलिड नहीं है, लेकिन ट्रेवल रिमेन्स द सेम फॉर एवरीवन। सो इसीलिए मैं ये व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। होटल क्वारंटाइन खत्म होने के बाद मैं घर पे कैसे जा रही हूँ, घर पे कैसे जाना पड़ता है फॉर द पीपल इन असम। इफ यू वांट टू नो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगा मैं अपना इंस्टा पे अपडेट करती जाऊंगी, तो आपको वहां से मिल जाएगा। आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हो। सो मैं आपको तो पहला सजेस्ट करूंगी कि प्लीज ट्रैवल मत कीजिए, जहां पे जो है आप लोग वहां ही रुकिए। एंड इन केस अगर आप ट्रैवल करते हैं, सो प्लीज ये सब चीजें आप ले आइए। नॉर्मल मास्क, आई डोंट थिंक इट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस ग्रेव वायरस। सो प्लीज इन्वेस्ट इन ए PPE किट, जो कि आपको कोई भी ऑनलाइन स्विगी जोमेटो के थ्रू से मिल जाएगा। वो कुछ 400 या 500 रुपए का होता है, मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगा। आप एक फेस शील्ड लीजिए, अगर आपके एयरलाइंस नहीं दे रहा, कल मुझे मिला, पता नहीं कि कल को मिलेगा या नहीं मिलेगा। फेस शील्ड लीजिए, दैट इज ओनली 200 रुपीज ऑनलाइन। एंड बाई मास्क, इवन नॉट इफ N95 मास्क, दैट्स ओके। कुछ 100 रुपए का मास्क आता है जो कि 3 लेयर वाला मास्क आता है, जस्ट मेक श्योर वो 3 लेयर है, वो मास्क लीजिए। PPE किट ले लीजिए, बिकॉज द मोर यू आर safer the better it's for you, right? It's always better to be safe than sorry. So please ये सब चीजें आप प्रोटेक्शन लीजिए, हेड कवर कीजिए, पूरा ऐसे कवर करके फिर आप ट्रैवल कीजिए, ताकि आपके आसपास के अगर किसी को बीमारी हो आपको ना लगे। एंड प्लीज बी सेफ एंड आई विल बी देयर टू फॉर यू टू आंसर। जैसे जैसे जो भी होता है प्लीज DM me, feel to ask me. I will always be happy to help. And please take care guys. It was a very different kind of vlog I'm doing and very different kind of things I'm saying to you, to not to travel and all, but yeah, this is important for all of us right now. Take care, bye.